ओके सो शुरू करते हैं हम गेटअप से। मेरी आवाज़ और स्क्रीन सब कुछ शो हो रही है? यस। ओके सो आप में से कितने लोग हैं जो कि अपने लैपटॉप्स के साथ अवेलेबल हैं इधर? कितने लोग हैं आप में से जिनके पास? अच्छा, हुमैर और मोहसिन 2 लोग हैं। समर आपके पास भी है? ओके चलो, कोशिश करो यार सारे अपने लैपटॉप्स खोल लो, साथ साथ रहो जहाँ से मतलब जौन से स्टेप्स में लेके जा रहा हूँ, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि यार आपने अकाउंट बना लिया है। मेरा थोड़ा सा अकाउंट पहले से बना हुआ था तो उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। आपके पास कौन आ गया है? सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि यार आपके पास सबसे पहले गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? ये आपका बायो वगैरह आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जिनके साथ आप काम कर रहे हो, ये थोड़ा सा वैसी इंट्रोडक्शन बायो जिसमें आप डाल सकते हो। और ये आपकी पेन रिपॉजिटरीज़ होती हैं जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने रिसेंटली वर्क किया होता है। और ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है कि लास्ट ईयर आपने मतलब कितना कोड किस दिन कितने कमिट्स किए हैं, वो सब कुछ, ठीक है? और उसके अलावा पुल रिक्वेस्ट का ये चीज़ें होती हैं कि आपने पुल रिक्वेस्ट किधर किधर खोली हैं और वो मर्ज कितनी हुई हैं, वो सब कुछ। और ये बेसिक एक चीज़ है गिटहब के बारे में। सो आप लोगों ने जहाँ से स्टार्ट करना है वो स्टार्ट ये करना है कि रिपॉजिटरी बनानी है अपने पास, हर किसी ने एक एक, ठीक है? लेट सपोज कि मैं रिपॉजिटरी वाले टैब में आया हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सबको? यप। ओके सो रिपॉजिटरी वाले टैब में आप लोग आए हो और एक आपने न्यू के बटन में क्लिक करके न्यू रिपॉजिटरी बना लिया, ओके? अब रिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? रिपॉजिटरी का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आप एक गिटहब पे फोल्डर बना रहे हो जिसके अंदर आपका कोड मौजूद होगा, ओके? सो लेट्स सपोज इस रिपॉजिटरी का मैं नाम लिख देता हूँ गिटहब इंट्रो, ठीक है? गिटहब इंट्रो के नाम से एक रिपॉजिटरी मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन मैं डाल देता हूँ, चलो, contains code for the GitHub introduction, ठीक है? ये मैंने इसकी वैसी लिख दी है पब्लिक। अब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं कि ये इसको आप या तो पब्लिक भी कर सकते हो या प्राइवेट भी कर सकते हो। तो अभी हम पब्लिक रखेंगे। प्राइवेट जब होगा तो मतलब उस रिपॉजिटरी को सिर्फ आप देख सकते हो और कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है? उसको असेस देना होता है आप लोगों को कि क्या क्या असेस दिया जाए, वो सब कुछ। और ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ऐड रीडमी डाल देते हैं, ये डॉट गेट इग्नोर भी डाल देते हैं, और चूज़ अ लाइसेंस भी डाल देते हैं। लाइसेंस मोस्टली अगर आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यू वुड चूज़ MIT लाइसेंस, ठीक है? यहाँ तक सारे आगे। लाइसेंस कौन सा चूज कर रहे हैं? MIT लाइसेंस चूज़ कर लो। ये इतना मैटर नहीं करता, अभी हम कोई उसका सही फॉर्मूला हो नहीं बता रहे न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अभी तो वैसे इंट्रोडक्शन है और आपने क्रिएट रिपॉजिटरी कर दी। सो आर फर्स्ट रिपॉजिटरी इज़ दिस, ठीक है? ये गिटहब इंट्रोडक्शन रिपॉजिटरी है। अब देखो यार, मोस्टली लोग, जब मैंने भी गिटहब सीखा था ना, तो मुझे गिट बैश या गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन कुछ भी यूज़ नहीं करना आता था। तो मैं करता ये था कि जो भी फाइल इधर अपलोड करनी है वो इधर यहाँ से आया, मैंने अपलोड की। और लेट सपोज के इधर मैं आता हूँ, आके मैं चूज़ फाइल करता हूँ। अच्छा, हादी भाई वो क्रिएट हम्म, नहीं कर रहा। आपने देखो जो गेट इग्नोर वाला है,
ड्रॉप बॉक्स है, जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक नहीं करना आपने। 3 है ना, दरमियान वाले को ना करना। ओके सही। अब हो जाएगा वो। यप हो गया। ओके। ठीक है। सो जो हम इधर थे, गेट लेट सपोज अब आपके पास एक रिपॉजिटरी बन गई होगी इस तरह की, जो भी आपने नाम दी है उस रिपॉजिटरी को। अब शुरू शुरू में जब मुझे गेटअप यूज़ करना नहीं आता था, फ्रैंकली मैं इस तरह कोड अपलोड किया करता था। रिपॉजिटरी बन गई, उसके अंदर ऊपर कोई भी फाइल या जिस लेट सपोज कि हम इधर बना लेते हैं, कोई भी मेरे पास फाइल पड़ी हो इधर। एक सेकेंड। लेट सपोज के इनमें से क्या लगाऊं मैं। कोई भी चीज़ अपलोड कर दो यार, आप लोग। मैं कोई वो देख लूँ टेम्पलेट या कोई भी इंडेक्स की फाइल मुझे मिल जाए। लेट सपोज कि मैंने ये 3 फाइल्स अपलोड कर दी हैं, ठीक है। app.js, index.html, style.cs। और इस जगह जो आप कमिट चेंजेस होते हैं ना, इसमें लिखते हो, डिटेल लिखते हो कि क्या क्या चीज़ें मतलब आपने डाली हैं। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ एडिट बैलून पॉपिंग। और मैंने कमिट कर दिया चेंजेस। कमिट करने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने अभी अपलोड की हैं वो मेरे इस फोल्डर के अंदर आ गई हैं। एक तरीका ये है गेटअप को यूज़ करने का, ठीक है, कि आपके पास अगर एक दो फाइल्स हैं, वो आपने सीधा आके एक रिपॉजिटरी बनाई, उसमें ऐड फाइल करके अपलोड फाइल्स करके कर दिया, ठीक है। है आपके पास मतलब छोटी फाइल्स। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि लेट सपोज कि आप लोगों ने 5-6 हज़ार फाइल्स अपलोड करनी है इस रिपॉजिटरी के अंदर इस तरह करके। तो ऑब्वियसली अब आप एक एक करके कितने को सिलेक्ट करोगे, वो मतलब फीजिबल नहीं है तरीका। तो उसके लिए आप या तो गेट बैश यूज़ करते हो, गेट बैश इज़ लाइक ए टर्मिनल फॉर गेट, या तो आप गेटअप डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ठीक है। इस सेशन में हम लोग गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन को आप लोग किस तरह यूज़ करते हो और उससे मतलब किस तरह काम कर सकते हो, उसमें पुल रिक्वेस्ट किस तरह खोलते हो, कमिट किस तरह करते हो, वो सारी चीज़ें। सो आप लोगों को मैंने तभी कहा था गिटहब टर्मिनल का थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते कि कमिट क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, ताकि हम उसको जीयूआई बेस में कमिट कर सकें। तो इधर तक अगर किसी का कोई इशू है या कोई बात समझ ना आई हुई, वो पूछ सकता है। हादी भाई ये तो समझ आ गए। गिट हब हम्म। का वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। यस, आप लोग गेटअप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, मैं लिंक भेज देता हूँ। ओके सही है। देखो, दो तरीके हैं। आप पैनल भी वो टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो। शुरू में मैंने टर्मिनल यूज़ किया था, लेकिन टर्मिनल का ड्रॉबैक ये है कि आपको कमांड्स बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं, और कभी कभार बंदा वैसे ही मतलब थोड़ा सा उसका मीटर आउट हुआ हो तो मुश्किल हो जाता है। एक सेकंड, मैं चैट में लिंक भेज देता हूँ।
आई डोंट नो ये लोड क्यों नहीं हो रहा। बहरहाल आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो सीधा कि डाउनलोड गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो ये वाला पेज आएगा आपके पास, ठीक है। डेस्कटॉप डॉट फोर्स जो भी होगा पेज, वो आप लोगों ने मतलब खोलना है, ये वाला पेज। यस, डाउनलोड हो रही है। ओके ओके ओके। आप में से कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं रिसेंटली अभी इधर? वो हैंड रेस कर दें या कुछ भी कर दें। डाउनलोड कर लिया अभी। अच्छा ठीक है, डाउनलोड कर लिया है। उमैर, अभी भी मेरा इधर एक क्वेश्चन था जी जी। कि जब हम जैसे लारावेल पे भी हम काम करते हैं, जब एप्लीकेशन सर्वर पे पड़ी होती है तब तो उसको हम गिट बैश के साथ ही पुश और पुल करते हैं गिट पे। हम्म। हाँ वो समर अब आप गेट बैश के साथ भी यूज़ कर सकते हो, टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन में थोड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं हो जाएगा इसमें? और जिस तरीके से हम सर्वर पे बार बार पुश कर रहे होते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ किस तरह एप्लीकेशन किस तरह वर्क करती है। आपने कभी एप्लीकेशन यूज़ किया है पहले? मैंने टर्मिनल यूज किया है, एप्लीकेशन यूज अच्छा, की। चलो आप अभी अभी की एप्लीकेशन देखोगे ना, बोलोगे यार ये तो बहुत आसानी हो गई है ज़िंदगी में। सही कह रहे हैं, देखते हैं। हाँ। आप सबका जब हो जाए डाउनलोड तो लेट मी नो, ताकि हम आगे उससे कंटिन्यू करें। और ये जो आपने एक्टिव पेजेस पे होस्ट की थी वेब ऐप, ये भी एप्लीकेशन पे होती है? क्या चीज़? गेट हब एक्टिव पेजेस पे आपने होस्ट की थी अपनी हाँ, हमारी पहले, ये भी आपने एप्लीकेशन पे की थी? नहीं नहीं, एप्लीकेशन का काम ये होता है कि गेटअप तक कोड पहुंचाना, ठीक है। अब जो रिपॉजिटरीज होती हैं उसके ना डिफरेंट डिप्लॉयमेंट एक्शंस होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप इस के एक्शंस पर जाते हो तो डिफरेंट डिप्लॉयमेंट होते हैं आपके पास प्लेटफॉर्म्स। हेरोको होती है, एजियोर होता है, नोड जेएस के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। देखो, डिप्लॉयड नोड जेएस टू एजियोर वेब एप्स, इस तरह नेटलीफाई का भी एक चीज़ होती है। डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स होती हैं। जो गेटअप बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है ना आपको, वो गेटअप पेजेस प्रोवाइड करता है। गेटअप पेजेस का सीन ये होता है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो मतलब एक स्पेसिफिक यूआरएल में वो एक्टिव कर देता है, ठीक है। सही सही। तो उसमें वो कोई मेमोरी की भी लिमिटेशन होती है साइज की? क्या चीज़? गेट हब एक्टिव पेजेस में कोई साइज की भी, मेमोरी की भी लिमिटेशन होती है? नहीं नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं होती गिटहब एक्टिव पेजेस का यार। एक्चुअली एक जो आप कह सकते हो ना लिमिटेशन, वो ये है कि आप जिस जो भी एप्लीकेशन जिसके अंदर डेटाबेस यूज़ होता है उस तरह की एप्लीकेशन आप अपलोड नहीं कर सकते। गिटहब एप्लीकेशन के अंदर आप सिंपली फ्रंट एंड वाली चीज़ अपलोड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि रिएक्ट का कोई टेम्पलेट हो गया, एक्सप्रेस का नहीं, एंगुलर का टेम्पलेट हो गया, व्यू का टेम्पलेट हो गया, HTML CSS का टेम्पलेट हो गया। सो फ्रंट एंड के लिए आप वो कर सकते हो, ठीक हो गया। फंक्शनैलिटी के लिए नहीं। बस ये एक ठीक। लिमिटेशन है। लेकिन इट्स गुड कि अगर आप फ्रंट एंड के ऊपर क्लाइंट को वर्क दिखाना चाह रहे हो, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ होस्टिंग एंड एन होस्ट एट, आप सिंपली इधर कर दो और जो भी आप चेंजेस कमिट करोगे वो खुद ब खुद रीडिप्लॉय हो जाएगा, जिसको आप लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी बोलते हो। तो एक ये भी एडवांटेज मिल सकता है, बार बार मतलब आपको डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। सो कितने लोगों ने कर लिया डाउनलोड अभी तक एप्लीकेशन? डाउनलोड हो गया, अभी जी इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गई है। चलो, मोहब की तो पहले सबसे पहले मोहब की इंस्टॉल हुई थी। इसके बाद मोहसिन, इंस्टॉल सारे कर लो यार, वो एटलीस्ट इसको इंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। इंस्टॉल करके लॉग इन कर लेना अपना गेटअप अकाउंट, ओके। जी हादी भाई। हाँ बस मैं यही कह रहा था कि गेटअप की एप्लीकेशन जो आपको मैंने कहा है ना, वो डाउनलोड कर लो और उसे मतलब इंस्टॉल भी कर लेना अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जी हादी भाई, मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है और मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। ओके ओके मोहसिन, आप यूज़ कर रहे होते हो, बाकी जो पीपल हैं वो इंस्टॉल भी कर लें साथ में। उनको उसको मतलब जो भी जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल कर रहा एक्चुअली आपसे लॉगिन मांगेगा गेटअप अकाउंट का जो उसके साथ लिंक होगा, तो वो भी देख लेना।
अब गिटहब का एक फीचर ये भी होता है कि यार लेट सपोज इधर मैंने 3 फाइल्स अपलोड की थी अभी, app.js, index.html और style.css। अब इसके अंदर मुझे नज़र आ सकता है कि इस रिपॉजिटरी के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज की कितना परसेंट कोड पड़ा हुआ है। 43.9% पे बस HTML का कोड है, CSS का 34.9 है, जावास्क्रिप्ट का 21.2% है। इस तरह कर देख सकते हो आप सब लोग। और पुल रिक्वेस्ट का मैं हादी आपको भाई, बता। हाँ हाँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, एक साइन इन टू github.com और दूसरा इंटरप्राइज। एक सेकेंड, साइन इन टू गेटअप वाला मूव अप कर दो। ये हो गया साइन इन? जी हो रहा है। ओके ओके यस हादी भाई, हो गया साइन। ओके, साइन इन हो गया। बाकी समर डाउनलोड कर लिए? जी जी हो गया मेरा, वो ओपन हो रहा है। साइन इन कर लिए? नहीं अभी ओपन हो रहा है। ओके चलो ठीक है, ओपन करके साइन इन भी कर लेना। यस हादी भाई, साइन इन कर लिया। ये बिलाल, बिलाल काफ़ी खामोश है काफ़ी टाइम से। ओके, अब आई थिंक बिलाल चले गए हैं। चलो कोई नहीं यार। बाकी पुल रिक्वेस्ट का मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पुल रिक्वेस्ट होती क्या चीज़ है। अब लेट सपोज कि मेरे पास ये रिपॉजिटरी है, ठीक है, और इसका एसेस सिर्फ मेरे पास है। लेट सपोज कि शुरू में एक ऑप्शन आया था ना, पब्लिक और प्राइवेट। लेट सपोज कि आपने वो चीज़ प्राइवेट कर दी है, ठीक है, और अब एक बंदा है उसको आपने एसेस दिया हुआ है उस रिपॉजिटरी का। लेट सपोज कि मैं और अब वो क्या नाम है, समर है, ठीक है, दो बंदे हैं। अब मैंने ये रिपॉजिटरी बनाई है गेटअप इंट्रो के नाम से, और मैंने ना उस रिपॉजिटरी को कर दिया है जी प्राइवेट, और प्राइवेट करके मैंने उस रिपॉजिटरी का एक एसेस दे दिया हुआ समर को कि उसके अंदर चीज़ें समर उसका कोड देख सकता है, कमिट कर सकता है। अब समर करेगा ये कि इसमें पहले उस रिपॉजिटरी को फॉर्क करेगा, ठीक है, FORK, और उस रिपॉजिटरी को फॉर्क करके वो उसको क्लोन करेगा। क्लोन कर कर अब उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा उसको उसके अंदर चेंजेस करने का, तो वो ब्रांच बनाएगा, ब्रांच के अंदर कोड अपना पुश करेगा, फिर एक पुल रिक्वेस्ट खोल देगा। अब वो पुल रिक्वेस्ट मेरे पास इधर आएगी, और उस पुल रिक्वेस्ट का नाम होगा और उसमें बताया होगा समर ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, और फिर मैं उसको मर्ज करूँगा अपने प्रोजेक्ट के साथ। इस तरह करके आपकी पुल रिक्वेस्ट चलती हैं। सो ये बेसिक इंट्रो था, अभी आगे जाकर हम लोग डिस्कस करते हैं इन डिटेल, और देखा आप लोगों को मैं बता भी दूंगा कि आप किस तरह पुल रिक्वेस्ट खोल सकते हो और मर्ज कर सकते हो। सो हो गया सब लोगों का लॉगिन वगैरह? यस हादी भाई। चलो लॉगिन हो गया है। अब आप लोगों ने करना ये है कि जी एक एक पहले मैं आपको बोल, इस तरह की कोई स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? इधर अभी कुछ होगा नहीं, यस। यस। ठीक है। अब सबसे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप लोगों ने करना क्या है कि अपने इधर जाओ, क्या नाम है, रिपॉजिटरी जो आप लोगों ने बना ली थी ना, ये वाली जो मैंने वेब से यप। थ्रू बनवाई थी आप लोगों से, वो बना जी ली जी थी। बना ली। जी जी तो बना ली थी। वो इधर एक नज़र आ रही होगी आपको मेरे ख्याल से इस योर जी जी रिपॉजिटरी जी। के अंदर। अब लेट सपोज के मैंने इधर बनाई थी अभी रिपॉजिटरी इंट्रो टू गिटहब, ये वाली रिपॉजिटरी। जो भी आपने रिपॉजिटरी बनाई है उसको आप सेलेक्ट कर लो। मैंने ये वाली रिपॉजिटरी बनाई है। अब मैं इसको आप कर दो क्लोन हादी वर्ड गिटहब इंट्रो। ओके, अब वो आपसे पूछेगा कि आपने ये किधर क्लोन करनी है, ठीक है।
अब ये लोकल पाथ है, इस जगह, दैट मीन्स कि मैं इसको इधर रखवाना चाह रहा हूँ। तो ये आप चूज़ भी कर सकते हो कि आपने किधर रखवानी है वो सब कुछ, ठीक है, जहाँ मर्जी कर लो। मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ रखा हुआ है अपना, और इसको आपने क्लोन कर लेना है। क्लोन का मतलब ये है कि जो भी कोड आपकी रिपॉजिटरी के अंदर पड़ा हुआ है वो अब आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ गया, लोकल मशीन के ऊपर वो कोड आपके पास आ गया हुआ है, ठीक है। क्लोन कर ली सबने? जी। ओके। क्या नाम था? हुमैर आपने कोई फाइल वगैरह ऐड ऑन की थी उसके अंदर, रिपॉजिटरी के अंदर? यप। ओके। अब आप इधर अगर नज़र आ रहा हो आपको, ओपन इन विजुअल स्टूडियो, ठीक है, ये इस पे क्लिक करो तो जो भी आपकी रिपॉजिटरी की फाइल्स होंगी वो सारी विजुअल स्टूडियो पे खुल जाएंगी, ठीक है। इस पे सही। क्लिक, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, या कोई भी आपका आईडीई पड़ा हो। आप लोगों ने क्या यूज़ करते हो? मोस्टली ज़्यादा वीएस कोड ही लोग यूज़ करते हैं। जी वही एक और है। वरना कुछ लोग होते हैं ना, ब्रैकेट्स भी यूज़ कर लेते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं हर किसी की। समर कोई मसला परेशानी अभी तक बाकी लोगों को भी कुछ समझ ना आया हो वो पूछ सकता है। मुझे आ रही है समझ की मतलब। ओके ओके। अब इस तरह की स्क्रीन खुली होगी आप लोगों के पास, ठीक है। जी जी। ठीक है। और ये आपकी गेटअप की जो भी रिपॉजिटरी होगी उधर उसका नाम आ रहा होगा ये इस तरह, और वो जो फाइल्स उसके अंदर हैं वो इसके अंदर होंगी, ठीक है। अब लेट सपोज के मैंने जी index.html की फ़ाइल के कुछ चेंजेस वगैरह मैंने करनी है, ठीक है। सो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और लेट सपोज के मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी टेक्स्ट चेंज कर दूँ मैं। इधर मैं कर दूँ पॉप द बैलून्स बाय मूविंग योर कर्सर ओवर देम, ओके। कर्सर ओवर देम, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं ये चीज़ सेव करूँगा ना, जो मेरे पास गेटअप डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी उधर चेंजेस दिखा देंगी आपको कि आपने क्या चीज़ चेंज की है, ठीक है। अब उससे मुझे दिखा दिया कि index.html में एक चीज़ मॉडिफाइड हुई है। अब ये तो आप लोग पे डिपेंड इसको करता सेव है कर कि देना है कंट्रोल एस करके। नहीं नहीं, आपने इसको सेव नहीं करना। आप लोगों ने वो जो इस फाइल में चेंज की है उधर सेव करना है, ठीक है। और जब आप वो सेव कर लोगे और आपने सिंपली इस वाले डेस्कटॉप गेटअप डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, वो आपको बता देगा कि यार क्या चीज़ इस फाइल में से चेंज हुई है, ठीक है। अब लेट सपोज के मैं जाता हूँ स्टाइल यस डॉट उसने सी एस बता एस, दिया। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाता हूँ मैं। इस पे से कोई कलर शलर चेंज कर देते हैं। हम्म, इसमें कोई कलर ही, ये रहा कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग रख लेते हैं बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं येलो। अच्छा हादी भाई, ये वेब डेवलपमेंट में हमारे पास ये जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग की हुई है ना आपने, यार ये यस, ये एक्सटर्नल स्टाइलिंग है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहती है या इंटरनल? बेहतर आपकी ये रहती है कि आप एक्सटर्नल करो। इंटरनल अगर आप करते हो तो कोड काफ़ी ख़राब हो जाता है आपका, जी तो जी इसी इसलिए तरह है, क्योंकि प्रेफर यही की जाती मैम है आप एक्सटर्नल करो। सही सही हमें मैम ने इंटरनल करवाई है और हम उधर बुई तक फंसे हुए हैं इस वजह से। मतलब इंटरनल शुरू शुरू सीखने में के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद हाँ जो आपकी प्रोफेशनल अप्रोच होती है वो यही होती है कि आप एक्सटर्नल करो।
अगर आप इधर लोग देख रहे हो स्टाइल और CSS के अंदर भी उसने दिखा दिया कि कोई चीज़ मॉडिफाई की है, ये वाली चीज़ को करके आपने ये कर दिया है। जी सो ये इस तरह आपने अगर लेट सपोज कि आपने जो भी चेंजेस करनी थी अपने काम के अंदर वो चेंजेस किए हैं, और आखिर में आपका काम ये है कि आपने ना इसको चीज़ को कमिट कर देना है। कमिट मीन्स कि आप चाह रहे हो कि इसके अंदर ये चेंजेस हो जाएं। अब मैं इधर सिंपली लिखूंगा ऑल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। इधर आप कुछ भी लिख सकते हो जिससे आपको हेल्प हो। लेट सपोज कि मैं और समर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और समर ने मुझे कहा है कि यार ये चेंजेस कर दो, और उसने ना एक सारी चेंजेस कर दी हैं, और जब वो कमिट करने लगा है उस चेंजेस को, तो उसने सिंपली लिख दिया कि आई हैव मेड दीज चेंजेस। तो ये सिंपली इसकी आपकी गाइडेंस के लिए होता है कि आपने मतलब क्या चीज़ करनी है। अगर आपने टर्मिनल खोला और जब आप कमिट कर रहे हो तो /m के बाद एक वो होता है ब्रैकेट के अंदर आप मैसेज लिखते हो, तो ये मैसेज है, ठीक है, कि आपने सही। कमिटमेंट्स क्या क्या किए हैं, वो क्या क्या किया है। यहाँ तक सारे पहुँच गए हैं या कोई पीछे रह गया है? हादी भाई ये हम करेंगे, इसको अपडेट करेंगे तो वो हमारी जो वेब पे पड़ी हुई है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। एग्जैक्टली यस, कमिट टू मेन मैंने अब कर दिया है। जो हमारे पास वेब के अंदर होगी वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ये जब आप करोगे ना कमिट, उसके बाद ये एक चीज़ लिखी हुई आएगी पुश कमिट। ये अभी जो चेंजेस आपने किए हैं ये आपकी लोकल मशीन के ऊपर जो कोड पड़ा हुआ है ना उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। जब आप पुश ऑरिजिन यस। करोगे डैट मीन्स कि जो लोकल चेंजेस हुई हैं वो जा रही हैं अब आपके गेटअप रिपोजिटरी के अंदर अपडेट होने के लिए। तो सिंपली इस तरह मतलब आपने किसी की भी कोड के अंदर चेंजेस कर ली, ये है। मतलब टर्मिनल में भी आप कुछ कमांड्स लिखकर करते हो, इसमें आप सिंपली आपने इस तरह करके कर दिया जब भी आपका काम खत्म हुआ। सो इधर तक कोई क्वेश्चन किसी का? तो हादी भाई जो टर्मिनल्स यूज होते हैं उसकी जगह तो ये ज़्यादा बेहतर है, तो फ्यूचर क्या फिर ये चीज़ आ जाएगी फ्यूचर में, या फिर वो यार टर्मिनल्स वो सीखना ही कुछ पड़ेगा? लोग होते हैं ना, अपनी अपनी साइकी का होता है डिफरेंस। अब कुछ लोग होते हैं उनको टर्मिनल पे लिखने का शौक होता है, जो ज़्यादातर आपका लिनक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उनको GUI वाला इतना पसंद नहीं होता, तो वो टर्मिनल पर लिखना प्रेफर करते हैं। सो अपनी अपनी अप्रोच होती है कि आप टर्मिनल को प्रेफर करते हो या GUI को प्रेफर करते हो। शुरू में मैंने टर्मिनल से सीखा था, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा आप अजाब लगना शुरू हो गया था यार, मैं दोबारा कमांड्स लिखूं। टर्मिनल पे मेरा इतना शौक नहीं था, तो फिर मैं एप्लीकेशन के ऊपर आ गया था सिंपली। ये मैंने देखा था ट्यूटोरियल वगैरह, सीखा थोड़ा बहुत, और सिंपली मैं इस तरह गेटअप यूज़ करना शुरू हो गया। तो इस तरह भी चल जाता है, टर्मिनल के साथ भी चल जाता है। अब आपकी अपनी मर्जी है, बस आपको काम तो दोनों से एक ही हो रहे हैं, आपको बस पता होना चाहिए ये हो क्या रहा है इसके अंदर। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अच्छा हादी भाई ये गिट हब का तो समझ आ गया, जो सिंपल गिट होता है उसका हम्म। क्या मतलब मीनिंग होता है उसमें, वही टर्मिनल वाला ही था? GitHub के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना वो गेट है, ठीक है। गेट इज़ अ वर्जन कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि अब गेट की कमांड्स होती हैं, गेट कमिट, गेट ऐड, गेट पुश ओरिजिन, ये सारी चीज़ें। अब इसके पीछे वो सारी कमांड्स चल रही हैं, बस आपको GUI मिला हुआ है, ठीक है। अब जो कमिट वाला बटन था उसके पीछे लिखा होगा गेट कमिट डैश डैश डैश। सो गेट हब इज़ अ प्रोडक्ट, और उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है दैट इज़ गेट। सो ये फ़र्क है गेट और गेटअप के अंदर। सही। ओके, इधर तक सबका हो गया? समर, यस। मोहसिन, मोहसिन को तो अलबत्ता पहले से आइडिया था। जी अभी वही हो गया। मोहब हो गया? जी हादी भाई, मैंने जो रेपिजिटरी बनाई थी वो हम्म। आपने बोला था ना कि लिंक शेयर करूंगा तो उसके बाद आप बनाना, तो वो फिर मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन की थी, इसलिए मैं समझ रहा ओके, हूँ, तो मैं बाद में करूंगा ये सारा। अभी बना लो रिपॉजिटरी, इतना कोई मसला नहीं है। ऐसा करो ना, आपको अब मैंने शुरू में वेब के साथ बनाना शुरू की थी, इधर से भी रिपॉजिटरी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब इस रिपॉजिटरी से निकलने के लिए आप ऐसा करो कि इधर आओ और यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। इसको ना रिमूव करना है, इससे कोड आपका उसमें रिसाइकल बिन में चले जाएगा, ठीक है। अब मोहब आप इधर हो, इस पेज पे हो अभी? जी इधर ही हूँ। चलो इधर ही हो। अब इधर आपने करना है ये कि आपने इधर करना है न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। अब उस रिपोजिटरी का कोई भी नेम वगैरह डाल दो, वो सब कुछ कर दो। ये वाला चीज़ जब
फिल हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है? ओके। आप सब भी ट्राई कर लो, ठीक है? इस तरह किस तरह इसके थ्रू किस तरह रिपोजिटरी बना सकते हो आप लोग। चलो मैं भी एक और बना लेता हूँ यार। मैंने अब ये बना ली गिटहब इंट्रो 2 के नाम से एक रिपोजिटरी, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ सेकंड रिपोजिटरी। ठीक है, उसका लोकल पाथ जहाँ आप रिपोजिटरी को सेव करना चाहते हो वो आपकी लोकल पाथ आ जाएगा उसका, ठीक है? उसके बाद अब आप उसको करोगे इनिशियलाइज विद रीडमी। रीडमी का मतलब ये होता है कि रीडमी की जो फाइल होती है ना, उसके अंदर लिखा होता है कि इस रिपोजिटरी के अंदर मतलब किस क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, किस तरह आप इसको गेट टू वर्क ला सकते हो, वो सारी चीज़ें रीडमी के अंदर यूज़ होती हैं। गेट इग्नोर का मीन्स के समर आपके लिए यूज़फुल बात होगी कि जब आप लारावेल के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो ना, तो इग्नोर गेट इग्नोर का मतलब ये होता है कि कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मतलब दूसरे लोगों को नज़र नहीं आने चाहिए। तो गेट इग्नोर से होता ये है कि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो सब कुछ हाइड हो जाता है आपकी रिपोजिटरी के अंदर। तो लेट्स सपोज, PNG फाइल वगैरह। हाँ, ENV फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। तो अब जब आप वो लारावेल के प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश करते हैं तो .env फाइल बाकी लोगों को नज़र नहीं आती आपके अलावा। तो जो इग्नोर वेरिएबल्स होते हैं वो ये काम करते हैं, गेट इग्नोर। अब लाइसेंस आप इधर MIT कर लो या कोई भी कर लो, कोई इसका इशू नहीं है। इधर ये मोहब ये फॉर्म भर लिए सारा? जी मैंने बना लिया अभी। अच्छा, क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया आप लोगों ने। अब ये रिपॉजिटरी अभी ना आपके पास आपकी लोकल मशीन में बनी होगी, जौन सा आपने ये पाथ लिए देखा होगा लोकल पाथ। क्या है आपने लोकल पाथ किधर इसका डाला हुआ है? सी। ओके, सी पे जौन सी भी जगह आपने वो रखा हुआ है ना, उधर एक फोल्डर बन गया होगा इस नाम का, जो भी आपकी रिपॉजिटरी का नेम है, ठीक है? वो जाकर आप देख सकते हो। यस बन गए। ओके, अब ये इसके बाद आपकी ये जो रिपॉजिटरी बनी है ना आपके अभी लोकल मशीन पे बनी हुई है। अब जब आप इसको पब्लिश इस रिपॉजिटरी पे क्लिक करोगे ना, तो ये गेटअप पे जाएगी। और जब वो गेटअप पे जाएगी तो वो आपसे पूछेगा, ये चीज़ें होंगी कि उसकी रिपॉजिटरी का नाम क्या है रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इस कोड को प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो प्राइवेट हो जाएगा, इसको अनक्लिक करोगे तो पब्लिक हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस का मेरे मतलब पास ये हाँ पब्लिश जी, का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। आपने ये वाला ये ऑप्शन नहीं आपके पास आ रहा, ये है ऊपर वाला। यहाँ पे आ रहा है ओपन इन VS कोड। आपने पब्लिश कर दी होगी रिपॉजिटरी, फिर वो अपना गेटअप का ज़रा खोलो, इधर जाके बताओ मुझे गेटअप का क्या अकाउंट है। आपने पब्लिश कर दी होगी तभी वो चले गई है। अपना गेटअप का अकाउंट खोलो, रिपॉजिटरीज चेक करो कि जो आपने अभी रिपॉजिटरी बनाई है वो ऊपर मौजूद है या नहीं है। अच्छा यहाँ पे इसने मेरे ख्याल में खुद एक फाइल एक्सेस कर ली है, डेस्कटॉप ट्यूटोरियल के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई थी ना। हम्म। तो आई आप थिंक यही होगी फिर। नहीं नहीं, जो आपने अभी बनाई है, जो फोल्डर जो सी में बनाई है, आप मुझे बताओ कि उसका नाम क्या है। जो आपने अभी अभी रिपॉजिटरी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो सी में आपने एक रिपॉजिटरी बनाई है, उस रिपॉजिटरी का नाम क्या है, क्या रखा था उस रिपॉजिटरी का नाम? यहाँ पे इसका नेम गिटहब फोल्डर के नेम से यहाँ पे आ गया ना।
और जो आपका गिटहब का अकाउंट है उसके रिपोजिटरीज में वो नज़र आ रहा है आपको? जी आ रहा है। बस ठीक है, डैट मीन्स कि आपने पब्लिश कर दी थी, आपने बटन वगैरह दबा दिया होगा, वो और पब्लिश होगी। सो बाकी लोग किधर पहुंचे हैं अभी तक? पब्लिश किया उन्होंने इस तरह करके? यप, पब्लिश कर दी। ओके। अब मैं था इधर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस का काम ये होता है कि लेट सपोज कि यार मैं बाइट वाइज स्कोर में ये चीज़ पब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आदि भाई हमारा इधर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं आ रहा। हाँ, ये एक्चुअली आप लोगों का नहीं आएगा। जिस भी आप कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ भी काम कर रहे होते हैं वो सिंपल इस तरह आपके पास आता है। अब लेट सपोज कि मैं बाइट वाइज स्कोर के साथ मौजूद हूँ, ठीक है। अब इनके ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। कैरियर मी, नम लॉजिक, टू डू लिस्ट, सारा कुछ है, ठीक है। अब अब जब मैं इधर ऑर्गेनाइजेशंस पे ये क्लिक करूँगा, डैट मीन्स कि वो रिपॉजिटरी मेरे पास नहीं बनेगी, वो रिपॉजिटरी इधर आकर बन जाएगी, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, और उस रिपॉजिटरी के अंदर आप फिर पुश कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट खोल सकते हो, बाकी लोग भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग होते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। सही। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने एक काम ये करना है। अब मुझे इसको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि एक सेकंड रुको। मेरी रिपॉजिटरी का लिंक, ठीक है। इसका चैट खुल जाए यार। अब तो चैट नहीं खुल रहा है एक्चुअली। आप लोग यार ये सिंपली ये यूआरएल लिख लो, ठीक है। अपने उसके ऊपर जाओ, सीधा github.com/adibut लिख लो, ठीक है। जब लिखकर मेरी प्रोफाइल में पहुंचो मुझे बताना आप सारे। वो एक्चुअली इसका चैट बॉक्स नहीं खुल रहा मीट के अंदर, पता नहीं क्या इशू है, तो उधर मैं शेयर नहीं कर सक रहा। ये लिखना है, ठीक है। कैपिटल HADIBUTTT। सबको समझ आ गया कि वो मतलब गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह रिपॉजिटरी बना सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई इशू है तो पूछ लो। क्लियर है आदि भाई। ओके, क्लियर है। अच्छा, मेरी प्रोफाइल तक पहुंच गए हो आप लोग? यप। जी हाँ जी आ गए। ओके, पहुंच गए हो तो इधर रिपॉजिटरीज में आ जाओ, ठीक है। अब रिपॉजिटरीज इधर मुझे मेरी 24 नज़र आ रही हैं, लेकिन आप लोगों को 24 नहीं होंगी, इधर 22 या 21 नज़र आ रही होंगी, क्योंकि कुछ रिपॉजिटरीज मेरी प्राइवेट हैं। अभी ऐसे लेट सपोज ये है, ये मेरे पास 24 ही प्राइवेट आ है। रही। 24 ही नहीं आ नहीं, रही है। 24 नहीं आ रही हो, मतलब अपनी मेरी स्क्रीन में नहीं, आपकी अपनी जो जो आपने यूआरएल खोला हुआ है उसके ऊपर मैं बात कर रहा 24 हूँ। ही आ रही है। इधर भी 24 आ रही हैं। 24 ही आ रही। ऐसा कैसा पॉसिबल है? जो रिपॉजिटरी, अच्छा आपको ये इस तरह की रिपॉजिटरी नज़र आ रही है जो थर्ड नंबर पे डेली बाज़ार के नाम से है? आई थिंक वो नंबर नज़र आ रहा होगा लेकिन वो रिपॉजिटरी नज़र नहीं आ रही होगी। यस यस, रिपॉजिटरी नजर नहीं आ रही, नंबर से ओके नजर आ ओके ओके, नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो भी मैंने रिपॉजिटरी बनाई थी गिटहब इंट्रो के नाम से, उसके ऊपर क्लिक करो। इधर पहुंच गए हो सारे? रही। यप। अब आपने करना है ये कि इसको फॉक कर लेना है, ठीक है। इसको ये वाला बटन दबा के फॉक कर दोबारा लिया। बता दो। ये जो आपके पास FORK फॉक का एक ये नज़र आ रहा होगा,
बटन, इस पर क्लिक करो। और मैं अपनी रिपोजिटरी खुद फॉर्क नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा। यस कर लिया। कर लिए फॉर्क? यस। एक सेकेंड। ओके, 3 बंदों ने रिपोजिटरी फॉर्क कर ली है मेरी। अब फॉर्क करने का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपने ना, जो ये मेरी रिपोजिटरी है इसी का एक रेप्लिका आपके पास बन गया है। अब आप अपनी प्रोफाइल पे जाओ सारे, और अपनी रिपोजिटरीज पे क्लिक करना। तो उधर मेरे हादी बट स्लैश इस तरह की एक रिपोजिटरी बन गई होगी गिटहब इंट्रोडक्शन के नाम से। हाँ जी, आ गई है। बन गई है। अब इसका मतलब ये है यस। कि ये जो मेरी रिपोजिटरी है ये आपके पास इसी का एक रेप्लिका आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने करना ये है कि इस रिपोजिटरी के अंदर आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे। इसका ओनर मैं हूँ, लेकिन कंट्रीब्यूट आप करोगे, ठीक है। वो कंट्रीब्यूट किस तरह करोगे? पुल रिक्वेस्ट खोल कर। अब पुल रिक्वेस्ट किस तरह खोलते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अब दोबारा इस पेज पे आ जाओ, ठीक है। अगर रिपोजिटरी रिमूव करना नहीं आ रही, उस रिपोजिटरी पे क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, रिमूव का ऑप्शन होगा, रिमूव करके आप मतलब इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आ गए हो सारे? यस। समर आप भी आ गए हो? जी जी, हाँ जी। मोहब आप भी आ गए हो? यस। ओके, और कोई रह तो नहीं गया? मोहसिन आई थिंक आ गया होगा, उसको आइडिया है। सो अब इसको आप रिफ्रेश करो ना, तो इधर वो जो आपने मेरी फॉग की होगी इस तरह का एक निशान बना आ रहा होगा। मतलब जो आपकी ब्रांच की टाइप का नहीं होता, उस तरह का एक निशान बना आ रहा होगा। आ रहा है? हाँ हाँ जी, आ रहा है। अब उस पर क्लिक करना है आप लोगों ने और क्लोन कर लेना है, ठीक है। ठीक होगा। अब मैं भी क्लोन कुछ कर लेता हूँ, एक सेकेंड। आप लोगों ने क्लोन करके आपके पास उसको आगे वाला एक वो आ गया होगा प्लेटफॉर्म, राइट, जो पहले था। यस। वो कह रहा है कि पेरेंट। आप लोगों के पास एक सेकंड ऑप्शंस आएंगे दो। आपने ना कंट्रीब्यूशन वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है, फॉर कंट्रीब्यूटिंग। ओके सही। सबने वो सिलेक्ट करना है। ओके, लेट्स सपोज कि मैंने ये वाली मतलब रिपोजिटरी कर ली है। इधर पहुंच गए हो सारे? यस। मतलब जो भी आप लोगों की रिपोजिटरी है वो इस पेज तक पहुंच गई है? यस। ओके, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। अब आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले ये जो ब्रांच नज़र आ रही है ना, ये वाला टैब, इस पर क्लिक करना है और एक न्यू ब्रांच बनानी है। इस न्यू ब्रांच में आप लोगों ने लेट सपोज के कोई भी नाम रख दो, अपना नाम रख दो सारे। आई थिंक मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, क्योंकि मैं उस तरह से कमिट नहीं कर सकूँगा। सो इट बी बेटर कि आप में से कोई एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर दे। हुमैर आप कर दो, अगर इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू। स्क्रीन शेयर कर दो हुमैर आप। मैंने शेयर किए। ओके, शेयर कर दिया। ओके, बाकी लोगों को भी नज़र आ रही है हुमैर की स्क्रीन?
ओके, अब आपने हुमैर अपनी नाम की ब्रांच बना दी है? यस, ये आ रही सबने, है। ठीक हो गया, सबने अपने अपने नाम की ब्रांच बना दी है, तो इस पेज पे सारे पहुंच गए हो, नो लोकल चेंजेस इस वाली साइट पे। समर, मोहब, आप किधर हो? इस यस, ब्रांच साथ बना हूँ। दी है? ओके, साथ हो, बस बता दो या करो। अगर सारे इस पेज तक पहुंच गए हैं जो हुमैर ने स्क्रीन शेयर की हुई है यहाँ तक, तो बता दो। यस। ठीक है, अच्छा हुमैर इसको पब्लिश ब्रांच कर दो अब। अब आपने किया ये है कि आपने अपनी नाम से एक ब्रांच बना दी है, ठीक है। अब एक सेकंड रुकता हूँ उमर, अब आपने ओपन इन विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करो ज़रा। आई ट्रस्ट, ये हो गया। अब आप index.html में जाओ, सारे ये जो जो हुमैर काम कर रहे हैं ना, उसको मैं गाइड करूँ उस तरह वहाँ तक सारे चले जाओ। अब यार इसमें हुमैर कोई भी चेंजेस कर दो, ठीक है। आप ऐसा करो कि पॉप की जगह पुश कर दो। शुरू में जो H1 के आगे है ना पॉप, उसकी जगह उसको रीनेम करके पुश कर दो। और मोहब आप ऐसा करो कि आप आखिर में जो देम है ना उसको देन कर दो, ठीक है। कर दिए? समर आप पहुंच गए हो इस पेज तक, सामने वाले? ये जो सेकंड लाइन में लिखा है डिव के बाद। नहीं नहीं, जो H1 के आखिर में नहीं है देम, देम है ना ये, इसको देन कर दो। आप नहीं हुमैर, आप नहीं, आप ना करो, वो मैं मोहब को कह रहा हूँ। यस, कर इसको दिया। देन कर दिया। समर आप इस पेज तक पहुंच गए भी हो? अब इस समर इधर है, देखो जरा। चलो समर अभी जब आएगा उसको मैं दोबारा बता दूंगा। ओके, अभी मोहब आपने वेट करना है, ठीक है। इसको कंट्रोल एस दबा दो हुमैर। यस, कर दिया। कर दिया? अब अपने इसमें जाओ ज़रा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर। अब ये चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। अब आपने जो ये अपडेट index.html आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो। इस पे लिख दो कि कुछ भी लिख दो, चेंज पुश टू पॉप, इस तरह कुछ कर दो। और कमिट कर दो ये नीचे। इसको कमिट टू हुमैर शौकत। अब अभी आप लोग, आपने एक्चुअली किया ये है कि आपने जो भी चेंज किए ना, वो अपने जो ब्रांच आपने बनाई थी उस वाले कोड के अंदर की है। ये भी आपने मेरे ब्रांच के ऊपर वाले कोड में नहीं की, ठीक है। अब इसको पुश ओरिजिन कर दो। अब पुश ओरिजिन का मतलब कि आप अपनी वाली चेंजेस के अंदर वो मर्ज करना चाह रहे हो जो आपने चेंज किया है। अब इस बटन पे क्लिक करो, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब इस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में नीचे करो आप। अब वो बता रहा है कि आपकी पुल रिक्वेस्ट का नाम ये है, चेंज पुश टू टॉप। नीचे जाओ और इसमें आप कोई कमेंट्स वगैरह एडिशन लिख सकते हो कि मैंने ये काम भी किया, ये काम भी किया। वो सिर्फ एक हेडलाइन है। ओके, सो ओके, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दो उबैर। अब आपने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दी ना, अब ये पुल रिक्वेस्ट मेरे पास आई होगी, ठीक है।
आप क्योंकि मैं इसका ओनर हूँ, अब आप अपनी वाली मेरी वाली रिपॉजिटरी में जाना ज़रा, गिटहब ऊपर करो, ऊपर स्क्रॉल अप करो, ये जो नीचे है ना हादी बट, हाँ एग्जैक्टली ऊपर करो, स्क्रॉल अप। ये आप अपनी वाली में आ गए हो आई थिंक, ऊपर करो और ये जो नीचे है ना फॉग फ्रॉम, उस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, यस इस वाली पे, इस वाली पे क्लिक किया ना, देखो एक पुल रिक्वेस्ट पे जाओ, नहीं नहीं ऊपर ऊपर जो ये आपके इश्यूज के साथ है पुल रिक्वेस्ट। अब ये देखो इधर आया है मेरे ख्याल से, आपकी पहले आ गई है पुल रिक्वेस्ट, और उसके बाद ऊपर आई है इसकी मोहब की पुल रिक्वेस्ट। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करना ऑफ करो, मैं आपको बताता हूँ कि आप लेट सपोज कि आपकी रिपॉजिटरी है और कोई बंदा आपके अंदर पुल रिक्वेस्ट खोलता है, तो आप उसको मर्ज किस तरह करते हो। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल? आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? यस। यस। इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, रिसेंटली आप लोगों ने 2 पुल रिक्वेस्ट खोली हैं इस वाली अंदर, क्या नाम है, रिपॉजिटरी के अंदर। अब मेरे पास, अब क्योंकि इस रिपॉजिटरी का ओनर मैं हूँ, तो मेरे पास राइट्स होंगे मर्ज करने का। आपने किया ये कि आपने फॉक करके जो भी अल्ट्रेशंस करनी थी वो करके आपने पुल रिक्वेस्ट खोल दी। अब मैं पहले भी देखता हूँ कि मैं हुमैर की पुल रिक्वेस्ट देखता हूँ कि इसने क्या काम किया है। अब इसने किया है कि चेंज पॉप टू ये, और मतलब जो इसने चेंजेस किए हैं वो ये नज़र आ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे नज़र आ जाएंगे। अब मैं कर दूँगा मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, कंफर्म मर्ज। अब हुमैर का कोड मर्ज हो गया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब चेंजेस देख लेते हैं कि हुमैर ने क्या चेंजेस किए थे। हुमैर ने किया ये था कि पॉप की जगह पुश किया था ना इधर। अब देखो जो मेरा ओरिजिनल यस। कोड था उसके अंदर अब पुश आ गया है पॉप, जो उमैर ने सजेस्ट किया था, हुमैर ने, कि इधर मैंने उसको कहा था कि पॉप की जगह पुश कर दो। अब मैंने उसकी पुल रिक्वेस्ट ज्वाइन किया, डैट मीन्स कि उसकी जो चेंजेस थे वो मेरी कोड के अंदर चेंज हो गए आके। अब इसी तरह मैं मोहब की देखता हूँ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मोहब ने किया ये है, आई हैव चेंज देम टू डेन, ओके, दिस ब्रांच कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिवॉल्व, ओके, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह आते हैं कि लेट सपोज के अभी आपने चेंज किया है ना, क्या नाम है, हुमैर, हुमैर ने जब कोड चेंज किया है, तो दोनों ने जब मतलब चेंजेस कर रहे थे, दोनों ने उस वक्त पॉप आ रहा था, ठीक है। अब मैंने किया ये है कि मैंने हुमैर का जब कोड मतलब ज्वाइन किया है, तो उस वक्त इधर आ गया पुश, ठीक है। और जब मैंने इसकी मोहब की मैं करने लगा हूँ मर्ज के नाम है पुल रिक्वेस्ट, तो उस वक्त इधर था पॉप। अब जो हुमैर, अगर मैं इसकी मर्ज कर दूं, डैट मीन्स कि जो हुमैर ने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी आपस में। तो कभी बहुत अक्सर ये होता है, कभी कभार ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपली ऐसा करो कि आप इधर जाओ, ठीक है, उसके बाद आप जाओ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इधर कोड खोल नहीं रहा ये, एक सेकेंड। मोहब एक काम करो आप ज़रा, बल्कि आपने आई थिंक वो बना ली होगी, पुल रिक्वेस्ट खोल दी होगी।
अब मैंने इसको पॉप कर दिया। अब इसकी देखते हैं वो आपकी पुल रिक्वेस्ट ज्वाइन होती है या नहीं। अब देखो उसके पुल रिक्वेस्ट के अंदर कोई मतलब रिजॉल्व वो आपको आपको कोई एरर इसलिए क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जब मोहब ने चीज़ मतलब चेंज की थी उस वक्त के नाम में पॉप था और फिर पुश था, ठीक है। तो दोनों के कोड्स डिफरेंट डिफरेंट थे। अब कोड एक जैसे हो गए हैं लेकिन जो आखिर में देम था वो देन हो गया है। अब मैं मोहब की मर्ज करता हूँ पुल रिक्वेस्ट कंफर्म मर्ज, ठीक है। जब मैं मर्ज कर दी अब मैं जाता हूँ कोड के ऊपर। तो आपकी index.html वाली इस फाइल में इधर देम था पहले, अब इधर देन आ गया है, ठीक है। सो इस तरह करके आप मतलब पुल रिक्वेस्ट खोलते हो और पुल रिक्वेस्ट ज्वाइन करते हो। अब इधर देखो कंट्रीब्यूटर्स 3 आ गए हैं। दैट मीन्स कि इस रिपॉजिटरी के अंदर 2 लोगों ने कोड कंट्रीब्यूट किया है, एक हुमैर आ गया है और एक अब्दुल मोहब आ गया है। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। यस। ओके समर, आप इधर ही हो या कहीं चले गए हो? हाँ जी, मुझे जरा एक इम्पोर्टेंट काम आ गया। ओके मैं चलो इंटरनेट पे आप रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे ना, लिंक सेंड करेंगे ना चलो उसमें? ठीक है, कोई मसला नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है उसका। ये ठीक है, मैं जी, हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बाकी बॉयज़ यहाँ तक सबको समझ आ गया कि कमिट किस तरह करते हैं, पुल रिक्वेस्ट खोलते हैं किस तरह है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि यार लेट सपोज आपने मतलब ये जो पैनल पे आप आए हुए हो, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, मैं दिखा देता हूँ। लेट सपोज के मेरे पास ये रिपॉजिटरी है अक्टूबर फेस्ट के नाम से, अक्टूबर फेस्ट 21। ओके इसको मैंने ऐड रिपॉजिटरी कर लिया है। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने लेट सपोज के एक पुल रिक्वेस्ट खोल दी हुई है, ठीक है, मेरी रिपॉजिटरी के अंदर। अब उसी पुल रिक्वेस्ट को आप दोबारा नहीं खोल सकते कि लेट सपोज के हुमैर ने मेरी रिपॉजिटरी के अंदर हुमैर शौकत के नाम से एक पुल रिक्वेस्ट खोली है और वो पुल रिक्वेस्ट अभी तक मैंने मर्ज नहीं की, ठीक है। और हुमैर ने कुछ और चेंजेस किए हैं, उसको कमिट कर दिया है। और वो जो चेंजेस होंगे ना वो वाले चेंजेस इस वाली पुल रिक्वेस्ट के अंदर नहीं गए होंगे। जो जिस पुल रिक्वेस्ट से पहले आप करोगे ना चेंजेस, वो उसी के अंदर गए होंगे। अब जब मैंने वो चीज़ मर्ज कर दी फिर मैं दोबारा हुमैर एक पुल रिक्वेस्ट खोलेगा इसी ब्रांच को यूज़ करते हुए, या कोई और ब्रांच यूज़ कर ले, कोई इशू नहीं है। पुल रिक्वेस्ट आप लोगों ने खोलनी है, सबसे पहले करना ये है कि एक ब्रांच बना लो अपने नाम से किसी और नाम से, ठीक है। उस ब्रांच को आपने जब इधर आपके पास वो ब्रांच आ जाएगी तो आपने करना ये कि ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड, जो भी चेंजेस करने हैं वो करो, कमिट करो, पुश ओरिजिन कर दो। फिर इधर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के नाम से एक चीज़ आएगी, ठीक है। उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास वो गेटअप के पेज के ऊपर ले आएगा आप लोगों को। और इस तरह करते हुए आप मतलब फर्दर ऑन आगे जा सकते हो कि आपने पुल रिक्वेस्ट खोल दी है। अब इट्स अप टू द रिपॉजिटरी मेंटेनर कि वो उसको मर्ज करता है या नहीं करता। बस ये पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस तरह तो मतलब हादी आप भाई हम्म। एक टाइम में हम एक से ज्यादा भी पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं? देखो एक टाइम में आपने एक रिपॉजिटरी में एक पुल रिक्वेस्ट खोल सकते हो, ठीक है। नहीं, एक पुल रिक्वेस्ट हम करके एक न्यू बना लें। हाँ आप ब्रांच नहीं बना सकते हो। और या तो आप ये कह रहे हो ना कि एक रिपॉजिटरी के अंदर आपने एक ब्रांच बनाई है, उसमें एक पुल रिक्वेस्ट खोल दी है और उसको पुश कर दिया है। उसी जी। रिपॉजिटरी के अंदर आपने एक और ब्रांच बनाई है, उसमें फिर दोबारा चेंजेस किए हैं फिर पुश कर दिए, ये कह रहे हो? जी। यार एक्चुअली ये काम हो तो जाता है लेकिन हमारे इसमें इशू ये आता है ना कि आपके जो इस तरह भी रिजॉल्व आए ना कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो होगा ये कि वो जब आपकी पुरानी वाली करेगा ना वो मर्ज करेगा पुल रिक्वेस्ट, जो आपकी नई पुल रिक्वेस्ट होगी उसके अंदर पुराना वाला कोड होगा, नया वाला कोड नहीं होगा। तो इस तरह यस कॉन्फ्लिक्ट यस। आ जाएगा। अगर अभी आपने लेट सपोज कि आपकी मर्ज मैंने की है ना पुल रिक्वेस्ट,
आपकी मर्ज होने के बाद मोहब पुल रिक्वेस्ट खोलता अपनी चेंजेस वगैरह करके, तो वो मुझे कॉन्फ्लिक्ट मेरे सामने ना आता। तो इश्यूज ज़्यादातर बेसिकली यही चीज़ें होती हैं आपके पास, ठीक है। सही। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंपल आपके पास HTML CSS के पेजेस होते हैं उसको आप किस तरह मतलब डिप्लॉय कर सकते हो गिटहब पेजेस के थ्रू, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज कि मैं गया हूँ उसकी सेटिंग्स के ऊपर, सेटिंग्स पे जाके मैं गया हूँ इधर पेजेस के ऊपर, ठीक है। अब पेजेस के ऊपर जब मैं गया हूँ तो मेरे पास ये एक मतलब कुछ एक छोटा मोटा डिज़ाइन आ गया है। अब इसमें वो कह रहा है कि आपने कौन सी ब्रांच को मतलब डिप्लॉय करना है, तो मैंने उसको मेन ब्रांच कर दिया और उसके ये सेव कर दिया। आप लोग देखो ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। अभी तक आप लोगों ने मेरे ख्याल से github.io की वो रिपॉजिटरी नहीं बनाई होगी। नहीं, ये पेजेस का ऑप्शन सेटिंग नहीं वाला आ रहा। ऑप्शन नहीं आ रहा। ये पेजेस आ रहा है इधर? नहीं, पेजेस नहीं आ रहा। अच्छा, पेजेस आपके पास अभी नहीं आ रहा, ओके। एक और चीज़ एट द एंड ऑफ द रिपॉजिटरी मैं आपको शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, आपने उसमें अप्लाई करना है। आई थिंक ये जो गिटहब पेजेस का ऑप्शन होता है ये प्रो के साथ आता है, बेसिक के साथ नहीं आता। एक सेकंड रुक जाओ, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अब मैंने वो चीज़ डिप्लॉय कर दी है, ठीक है। उस रिपॉजिटरी के अंदर जो भी कोड था वो सारा कुछ अब इंटरनेट पे डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय मीन्स कि लाइव आ गया, किसी यूआरएल के ऊपर आ गया हुआ है। अब वो इन्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। अब ये इधर मेरे पास ये कोड डिप्लॉय हो गया हुआ है, ये देखो। आप लोग भी इस यूआरएल पे जाके देख सकते हो। अब इसके लिए मैंने कोई होस्टिंग कोई कुछ नहीं लिया, ठीक है। सिंपली मैंने पेजेस पे गया, पेजेस में जाके जौन सी ब्रांच डिप्लॉय करनी है उस पर क्लिक किया, खुद ब खुद इधर चीज़ डिप्लॉय होगी, ठीक हो गया। अब लेट सपोज के इसी ब्रांच के अंदर मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। डिप्लॉय मैंने कर दिया है वो सब कुछ। अब मैं जाता हूँ इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर जाकर मैं इधर जाकर मैं पॉप की जगह दोबारा पुश कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमिट कर दी इसको, इसके अंदर चेंजेस। अब इधर पॉप की जगह अब पुश आएगा, ठीक है। नज़र आप इधर जाओगे गिटहब इंट्रो के अंदर, ठीक है। इन्वायरमेंट्स पे क्लिक करना, इन्वायरमेंट्स पे वो दोबारा उस चीज़ को डिप्लॉय करेगा। ये इसने 2 मिनट पहले की थी डिप्लॉय, अब इसने अपनी ये नाव वाली की है। इधर पहले पॉप था या पुश था? लेट्स आई थिंक अभी तक उसने रीडिप्लॉय नहीं की। एक सेकंड वेट कर लेते हैं। अब की है 43 सेकंड्स पहले। अब मेरे ख्याल से इधर पॉपी हार है। मैंने क्या चीज़ चेंज की है? शायद पुश लिखा था आपने, पॉप की है। नहीं, मैंने पुश ही किया हुआ है। H1 किधर है? इधर पुश आना चाहिए ना। एक सेकंड। यस। मेरे पास पुश आ रहा है। आपके पास पुश आ रहा है? यस। ओके, अब पुश आ गया। वो शायद मैंने रिफ्रेश नहीं किया हुआ था पेज तभी। अच्छा, इधर पुश था पहले। अब देखो कि मैंने चेंजेस किए हैं, खुद ब खुद डिप्लॉय हो गया है।
अब मुझे खुद जाकर उधर कोड कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत कोई कुछ नहीं पड़ा, वो खुद ब खुद उसने डिप्लॉय कर दिया है। तो इस पर क्लिक करो, इस जो आपके पास गिटहब एक्टिव पेजेस होते हैं ना, इसके अंदर सिंपली आपके पास कह सकते हो कि जो सिंपल फ्रंट एंड का कोड होता है ना, वो सारा कुछ आप डिप्लॉय कर सकते हो। सिंपली फ्रंट एंड का डिप्लॉय करने से पहले आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी इंडेक्स वाली फ़ाइल होगी ना, वो आपकी मतलब फ्रंट पेज होगा, ठीक है। अगर उसके बाद आपने किसी और पेज में जाना है तो स्लैश, लेट्स सपोज कि आपने जाना है स्टाइल डॉट एचटीएमएल के ऊपर, तो उसी तरह जिस तरह आप जाते हो उसी तरह जाओगे, जो सिंपल आपका मतलब एंकर के टैग्स वगैरह लगते हैं वो सब कुछ। तो इस तरह आप यार गेटअप का थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट के थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आप लोगों को, गेटअप किस तरह यूज़ करते हैं, गेटअप क्या चीज़ है, गेटअप अब आइडिया हुआ है सबको? यस, काफी सारा आइडिया हो गया। यस। ओके, चलो दैट्स ग्रेट। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ गेटअप स्टूडेंट पैक। वो बता देता हूँ कि गेटअप स्टूडेंट पैक होता क्या है। मैंने आई थिंक सो इसको किया है, GitHub स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल में प्रो लिखा हुआ आ रहा है? पैक। यस, मेरी प्रोफाइल में प्रो लिखा हुआ है। मोहब चेक करें आपकी, आप एक चेक कर लें एक बार। किधर हो मैं? ओके, दैट मीन्स कि आपको गेटअप स्टूडेंट पैक मिल चुका हुआ है उमैर। यस, उन्होंने यूनिवर्सिटी का जो हमारा ईमेल होता है वो मांगा था, तो मैंने वो इनपुट किया था, हो गया। सही हो गया है। मोहब आपने अप्लाई किया है? नहीं यार, मैंने नहीं ये किया जो था। स्टूडेंट पैक है, ये GitHub गाइड्स में से ही शायद मैंने किया था, उधर से ही कुछ तो ऑप्शन। हाँ हाँ, वो इधर से ही आपको मतलब मैं उसको यूआरएल भेज देता हूँ मोहब को, बल्कि मेरे ख्याल से शायद एट द एंड ऑफ द मीटिंग मैं भेज दूंगा, क्योंकि अभी इसका यार मीट का चैट नहीं चल रहा। सो मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मतलब क्या क्या आपको एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, कि गेटअप स्टूडेंट पैक बनाने से आपको क्या मिलेगा, साइन इन करने से क्या मिलेगा। अभी तो देखो हमारा कैंपस एक्सपर्ट सलान खटक नज़र आ रहा है, कि हमारा जो जो मेरी लोकेशन है उसके हिसाब से सलान खटक मेरा कैंपस एक्सपर्ट है। आई थिंक मेरा शायद स्टूडेंट पैक ख़त्म हो गया है, या इसकी कोई लिमिट भी होती है? हाँ यार, ये जो आपका होता है ना स्टूडेंट पैक, ये 2 इयर्स के लिए मिलता है आपको शायद। अच्छा अच्छा, सही आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो उस वक्त तक। सही। ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट पैक में क्या क्या मिलता है। सो सबसे पहले आपको कैनवा का एसेस मिल जाएगा। नेम चीप मीन्स कि आपको एक डोमेन मिल जाएगा, ठीक है, डॉट मी का डोमेन मिलेगा। हाँ, तो मतलब अगर हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं यस तो उसका एग्जैक्टली, ये। आप डॉट मी का आपको डोमेन एक मिल जाएगा, कोई भी हुमैर शौकत डॉट मी इस तरह का कोई भी आप देख सकते हो, ठीक सही है। सही सही। और ये मतलब उसने उन्होंने बताया में कि ये आपको कोपन यूज़ करना है, ये सब कुछ वगैरह। उसके जैसे बाद वो उस्मान भाई ने किया हुआ है अपनी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है शायद। हाँ, मैंने भी शुरू में किया हुआ था, लेकिन मेरा जो डॉट मी का डोमेन था वो ख़त्म हो गया था। आई थिंक मुझे दोबारा जाकर उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद एज्योर का आपको क्या नाम है वो मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है फ्री में। एज्योर एक्चुअली आपका जो AWS का नाम सुना हुआ है, अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। यस। हाँ, तो एज्योर उसी तरह की चीज़ होती है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसमें जाकर आप मतलब डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, डिप्लॉय भी कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट। डेव ऑप्स होते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक और आपको नेम डॉट कॉम है, इसमें आपको डॉट कॉम का एक डोमेन मिल सकता है। इसके साथ आपको एक SSL सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ और मिलेगा। आपको एक डॉट टेक का डोमेन मिल सकता है 1 साल के लिए, ठीक है।
और फ्रंट एंड मास्टर्स या आई थिंक कोई आईडी वगैरह या कोर्सेज वर्कशॉप्स हैं। स्ट्रीम यार्ड का आपको आदि भाई जो यस ये फ्रंट एंड मास्टर ये वेब के लिए काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, लाइक 6 मंथ की इनकी सब्सक्रिप्शन होती है, बट स्पेशली जिन्होंने वेब सीखनी है उसके लिए काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं ये। यस ठीक। मोहसिन थैंक यू सो मच। मुझे इसके बारे में एक्चुअली इतना आइडिया नहीं था क्योंकि मैं कभी फ्रंट एंड पे मैंने काम नहीं किया। सो आप में से वो लोग जो फ्रंट एंड को परस्यू करना चाहते हैं वो इसमें जाके साइन अप कर सकते हैं। इधर कोर्सेज वगैरह काफ़ी आसान मिल जाते हैं। और जो डाटा कैंप है ये एआई और मशीन लर्निंग के लिए बहुत सूटेबल है। पाइथन वगैरह का इसके अंदर बेसिक सिंटेक्स होता है और काफ़ी कुछ आप सीख सकते हो। और जो आपके पास ये स्ट्रीम यार्ड होता है ये स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है। आपने देखा हो यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग जो स्ट्रीम यार्ड कर रहे होते हैं वो इसी एप्लीकेशन को यूज़ करके स्ट्रीम कर रहे होते हैं अपना सब कुछ। अच्छा हादी भाई, गूगल में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज हो रही है? यार गूगल आपका पाइथन बहुत यूज़ करता है एआई मॉड्यूल वगैरह। तो गूगल के अंदर एंड्रॉइड वगैरह में एंड्रॉयड एंड्रॉयड के सीज के अंदर आप बात कर रहे हो? मतलब एंड्रॉइड की डेवलपमेंट और उसमें एंड्रॉइड के जैसे अभी न्यू वर्जन आते हैं उनमें जो काम हो रहा होता है या फिर गूगल का अपने यार जो एंड्रॉयड के अंदर कोटलिन फ्लटर टॉप पे जा रही है आई थिंक क्योंकि फ्लटर का एक ये एडवांटेज है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आईओएस और एंड्रॉयड के लिए एक ही कोड लिखना पड़ता है। अब लेकिन अगर कोटलिन में कोई चीज़ डेवलप करते हो तो कोटलिन का कोड सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर चलेगा, आईओएस के ऊपर नहीं चलेगा। आईओएस के लिए आपको एक दोबारा से एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और तो ये फ्लटर का ये होता है कि दोनों कोड आपकी उसी तरह चल जाते हैं सेम। और हादी भाई अभी जैसे अरसलान भाई जो है हमारे गिटहब कैंपस एक्सपर्ट हैं, हाँ तो उनकी जब डिग्री पूरी हो जाएगी तो हम भी बन सकते हैं गिटहब कैंपस एक्सपर्ट? मेरे ख्याल से शायद गिटहब एक्चुअली इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है गिटहब कैंपस एक्सपर्ट बनने के लिए। लेकिन यस, अप्लाई भी अप्लाई आप मतलब मतलब उसी वक्त करते हो जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कम्युनिटी बिल्डिंग कम्युनिटीज़ के अंदर काम करने का। आपने क्या क्या चीज़ें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट की होती हैं उस तरह का। अब अरसलान का ये है कि एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है next.js के नाम से। तो अरसलान ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था। ये फ्रेमवर्क के अंदर कंट्रीब्यूट करना बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई लैंग्वेज बन रही होती है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करोगे तो आपका नाम उसके अंदर आएगा कि यार next.js जो आप यूज़ कर रहे हो फ्रेमवर्क उसके अंदर इस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया हुआ। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो उससे फिर अरसलान आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ उस तरह सब कुछ करके। और मोंगो डीबी का आपको $50 का वो मिलता है। आप उस पर डेटाबेस वगैरह क्लस्टर्स वगैरह बना सकते हो। testmail.app इससे आपको एक छोटा सा मतलब फ़ीचर मिलता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेलिंग वाली चीज़ें डाल सकते हो, क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी तक खुद यूज़ नहीं की। अच्छा हादी भाई, जैसे इन्होंने हमारा स्टूडेंट ईमेल मांगा था, तो इनको कहाँ से पता कि हमारा स्टूडेंट ईमेल कौन सा होता है या क्या चीज़ होती है? मतलब यार जो ये स्टूडेंट GitHub ईमेल होता है ना आपको मेरे ख्याल से .numl.edu का मिला हुआ है, राइट? यस, namal.edu.pt। हाँ और जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो आई थिंक जब मैंने अप्लाई किया था ना मुझसे उन्होंने वो मांगा था आपका जो आपकी कार्ड नहीं होता यूनिवर्सिटी का उसकी पिक्चर मैंने भेजी थी। तो जो आपके पास ज़्यादातर जो एजुकेशनल होते हैं ना उनसे एक तो ये आप कर सकते हो कि आप सीधा अगर namal.edu.pk में जाओ तो डैट मीन्स के यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है इट एग्जिस्ट। तो उस तरह मतलब आप वो कंफर्मेशन वगैरह हो जाती है नमल के साथ आप सबकी। तो सही है। ये था आज का सेशन। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई वो पूछ सकता है या कोई मसला परेशानी कहीं भी हुई हो। बाकी आप लोग एक काम ये हाँ हाँ बताओ मोहब। ठीक है, बस वही मैं कह रहा था, समझ आ गई यहाँ तक। चलो यहाँ तक समझ अच्छा आ हादी भाई, गई। ये जो आपने ओवरव्यू में जो आप तो आपका जो फ्रंट पेज आता है जैसे, तो ये कैसे हाँ मतलब ये वाला रीड मी? यस।
जी जी जी। इसके लिए आपको एक रिपॉजिटरी बनानी पड़ेगी अपने जो गेटअप यूज़र नेम है ना इस हिसाब से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मेरी इसके अंदर जाओगे तो आपको एक रिपॉजिटरी मिलेगी हादी, बट ये इस तरह की। अब इस रिपॉजिटरी का नेम जो होना चाहिए ना, जो आपका इधर यूज़र नेम है ना, वही वाला यूज़र नेम होना चाहिए, ठीक है। अब उस जब आप उसको करोगे रीडमी के हिसाब से, तो रीडमी वाली फाइल के अंदर जाकर आप वो सारा कोड वगैरह लिखोगे, और ये कोड जो होता है मार्कअप होता है, ठीक है। ये सिंपल HTML जो कोड नहीं होता आपका UI LI वो सब यस। कुछ, तो ये आप सर्च करोगे गूगल में आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को बनाने के लिए आपका जो इधर यूज़र नेम है ना ये वाला, इस नाम की डिट्टो इसी नाम की एक रिपॉजिटरी आपके पास होनी चाहिए। उस पर आप फिर सही है। तो readme.md वाली फाइल को जाकर आप मतलब बाद में चेंज करोगे, तो उस तरह जाकर होगा। बाकी हुमैर, अगर आपको गिटहब की वो मिली हुई है, सब्सक्रिप्शन मिली हुई है, क्या नाम है, तो आपने जाकर स्टूडेंट पैक। स्टूडेंट पैक मिला हुआ है, तो आपने जाना ये जाकर ना सबसे पहले एक डोमेन रजिस्टर कर लेना उसका .me वाला, ठीक है। डोमेन रजिस्टर कर लेना और रिपॉजिटरी इधर ही बन जाएगी ओके। एक, ठीक है। एक रिपॉजिटरी बन जाएगी इस तरह की, hadibat.github.io, इस तरह की एक रिपॉजिटरी बन जाएगी इधर। उस रिपॉजिटरी के अंदर जो भी आप चीज़ पुश करोगे वो आपकी वो .me वाली उसके साथ चले जाएगी। अब मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है वो ये वाला है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, लेकिन मैं स्टिल इन यूज है ये भी, मतलब ठीक है, गुजारा हो जाता है। रेज्यूमे वगैरह आपकी जो करंट स्टेटस है तो देख लो, अगर आप लोग खुद अपना ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हो तो कर लो, वरना टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो इतना कोई इशू नहीं होता। इसी तरह आप सही। आहिस्ता आहिस्ता करके इसी तरह आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करना शुरू करो, अपना रेज्यूमे वगैरह पोर्टफोलियो वगैरह अपडेट करोगे, तो इसी तरह मतलब आप काम शुरू करते हो। अभी इस चीज़ का वेट ना करो कि यार जब मेरी डिग्री ख़त्म होगी तब मैं सीखूँगा, तो उस तरह आप काफ़ी लेट हो जाओगे। 4 साल डिग्री करने के बाद आप इंटर्नशिप्स करोगे और फिर जाकर आपको मतलब कुछ आइडिया होना शुरू होगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान करना के साथ साथ अपने जो भी है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, आपको HTML CSS कुछ भी आता है उसके ऊपर आपने टू डू लिस्ट बना ली या कुछ भी छोटा मोटा बना लिया, ताकि आपकी स्किल्स फर्दर ऑन इन्हेंस होती रहें साथ साथ करके। सो दैट इज़ द थिंग। बाकी आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर किसी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। स्टूडेंट पैकेज सेंड कर देना इसके बाद। हाँ हाँ, मैं उसका स्टूडेंट पैकेज का लिंक भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो वो आप देख अवेल कर लेना, ठीक है। ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। अच्छा आदि भाई आपसे